मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक कप चाय के साथ। तो सबसे पहले आप लोग एक चाय ले लीजिए और मैं अपना जो कप है वो फिल कर लेता हूं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दोनों चाय पिएं और हमारे जो लीडर हैं सिद्धांत सर उनको चाय ना पिलाएं। तो एक कप चाय जो है वो उनके लिए भी फिल कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। आज है 16 मई, संडे का दिन है। अच्छा सा हम लोग करंट अफेयर जो है उसको कवर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली न्यूज ही बहुत ही बेहतरीन है कि पेम्पा सेरिंग जो निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं ये निर्वाचित किए गए हैं उनके निर्वाचन आयोग के द्वारा और नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। यहां पे लिखा हुआ है निर्वासित सरकार। निर्वासित सरकार का अर्थ है कि 1958 में तिब्बत पर जब चीन ने अधिकार किया था तो वहां से दलाई लामा को और पूर्ण तिब्बत सरकार को क्या करवा दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। उसके बाद में भारत के धर्मशाला में आकर इन्होंने 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ में क्या ली थी, शरण ली थी। चलिए एशियाई विकास बैंक ने पिछले वर्ष से ज्यादा कर्ज भारत को दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने कोविड-19 के संकट के समय भारत को सर्वाधिक कर्ज दिया है। हमास के ठिकानों पर गरजी इजराइल की तोपें, हवाई हमले हुए तेज। देखिए हमास पर आतंकी जो संगठन है इस पर हमला कर दिया है इजराइल ने। गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से घेर लिया है, कई ठिकाने जो है इनको उड़ा दिए हैं। इन्होंने सुरंग बनाकर वहां पर शरण ली थी हमास के आतंकियों ने, लेकिन इजराइल की बहुत ही बेहतरीन तकनीकी के द्वारा इन सभी सुरंगों को उड़ा दिया गया है और हमास पर हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर वो पूर्ण तरीके से कब्जा कर ले और हो सकता है कि उसका अगला टारगेट जो है वो वेस्ट बैंक हो। तो देखा जाएगा कि भविष्य क्या होता है, लेकिन इस परिस्थिति में इजराइल को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान ने ड्रोन से गिराए हथियार। तो पाकिस्तान को अब और कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ उसको काम है कि वो भारत पर कैसे नजर रखे। तो फिलहाल में अभी सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियार गिराए हैं ताकि वो आतंकवादियों तक पहुंच जाएं। तो ये एक अलार्म जो है वो भी इंडिया के लिए है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए। देश में पहली विदेशी वैक्सीन लगनी शुरू, स्पुतनिक वी। ये जो है वो तीसरी वैक्सीन है और भारत के अंदर पहली विदेशी वैक्सीन है। इसकी कीमत जो है वो 995 रुपए निर्धारित की गई है, जो कि इंक्लूडेड है 5% जीएसटी। तो आप लोग याद रखना कि वैक्सीन जो है वो जीएसटी फ्री नहीं है, 5% की जीएसटी जो है वो उस पर लगाई जाती है। चलिए कोरोना काल में पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी की गई है। 8वीं किस्त मतलब 500 रुपए हर महीने अकाउंट के अंदर आ गए हैं। तो पीएम किसान योजना के तहत हर महीने जो है वो 500 रुपए की धनराशि अकाउंट में डाली जाती है। हम लोग कहें कि एनुअली जो है वो 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए अकाउंट के अंदर डाले जाते हैं किसानों के। कोरोना पीड़ित पत्रकारों का मुफ्त इलाज कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। देखिए पत्रकार जो हैं वो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। मीडिया को हम लोग कहते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पूरी घटना को, इस पूरे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं पत्रकार भी। अब यदि वो कवरेज देते हैं मीडिया के थ्रू तो उन्हें कोरोना होने का खतरा रहता है, लेकिन जिन्हें भी कोरोना हुआ है उन्हें मुफ्त इलाज देती है मध्य प्रदेश की सरकार। मुस्लिम बहुल मोलेर कोटला बना पंजाब का 23वां जिला। पंजाब का 23वां जिला बना है और ईद पर ये गिफ्ट जो है वो दिया गया है। अरब सागर से उठा तूफान 18 को टकराएगा भारतीय तटों से। म्यांमार के द्वारा यह नाम दिया गया है और नाम है तोतके। तो तोतके जो नाम है वो दिया गया है म्यांमार के द्वारा। 16 को टकराने की बात थी कि 16 मई को ये टकराएगा, लेकिन ये अब हो सकता है कि 18 मई को टकराए। ये अरब सागर के अंदर अभी उत्पन्न हुआ है और ये भयंकर तबाही जो है वो मचा सकता है। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 का ये पहला साइक्लोन है।
प्रेरक बन रहा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का ऑक्सीजन नर्स मॉडल। एक नर्स जो है वो तैनात की गई है हॉस्पिटल के अंदर, और ये हॉस्पिटल जो है ये स्थित है नंदुरबार जिले में, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर स्थित है। इस नर्स का काम ये है कि 50 मरीजों पर ये नजर रखती है कि किसने मास्क लगाया है और नहीं लगाया है। लेकिन ऑक्सीजन नर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है केवल उसे ही ऑक्सीजन दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो ये नर्स जो है उस पर नजर रखती है ताकि उस ऑक्सीजन को उस समय बंद कर दिया जाए, ताकि उसका जो दुरुपयोग है वो होने से बच जाए, वेस्ट ना जाए। तो स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम बाहुल्य मालेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? देखिए 23वां जिला बना है मतलब नया ये जिला बना है। तो ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पंजाब का ये नया जिला बना है। लेकिन नए जिला बनने की जो घटनाएं हैं वो जो ये रिकॉर्ड है वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत दिए जाते हैं, उनके तहत इनको रखा जाता है। तो देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 2 और 3 क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो नया जिला बना है ये पंजाब का बना है, और पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था 1966 के अंदर। यदि पूछे किस भाषा के आधार पर, तो हिंदी भाषा के आधार पर निर्माण किया गया था हरियाणा का। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है उसके बारे में तो आप लोगों को न्यूज़ पता ही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही के अंदर एक जेल टूरिज्म को शुरू किया गया था, और पुणे की जेल है यरवदा जेल, वहां पर जेल टूरिज्म को शुरू किया गया था। देखिए आर्टिकल 2 और 3 की हम लोग बात कर रहे थे, दोनों को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। कल मैंने एक आर्टिकल आप लोग को बता रहा था मैं ऑर्डिनेंस के बारे में, उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पे मैं 213 जो है वो बताना चाह रहा था, वहां पर गलती से 312 लिख गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। चलिए आर्टिकल नंबर 2 और 3 में डिफरेंस समझते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए कि भारत के बाहर से यदि कोई क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर आर्टिकल नंबर 2 जो है इसका यूज किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 2 यूज किया जाएगा किसके द्वारा? ये पावर किसके पास में है? संसद के पास में। ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर यदि भारत के भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो लैंड है उससे बाहर कोई क्षेत्र शामिल किया जाएगा तो आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, और ऐसी पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। आर्टिकल नंबर 3 देखिए पंजाब के अंदर अभी ये 23वां जिला बना है। तो ये जो प्रोसेस है नया जिला बनने की, ये अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये इसमें काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले से ही भारत का हिस्सा है उसके यदि सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, हो सकता है कि नया नाम रखा जाता है, नया जिला बना जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया जो राज्य बना था, उस समय ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 का आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया गया था। ये भी पावर जो है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। लेकिन इसके अंदर एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। सबसे पहले एक बिल जो होता है उसको या तो लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों के द्वारा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति जो है वो उस पर साइन कर देते हैं और नया जिला जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 3 जो है उसका यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पेम्पा सेरिंग जो है वो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यहां पर ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं दलाई लामा। ये केवल और केवल एक पद होता है, ये एक पद है। व्यक्ति का नाम जो है रियल नेम वो क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो। यदि पूछे कि ऑन डॉक्यूमेंट्स नाम क्या है, तो ऑन डॉक्यूमेंट्स नाम क्या है? वो है इसमें लामो थोंदुप। तो लामो थोंदुप जो है वो रियल नेम है, ऑन डॉक्यूमेंट्स बुलाया जाता है तेंजिंग ग्यात्सो के द्वारा, और दलाई लामा क्या है? पदवी है। तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया है तिब्बत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, और चुना गया है किसको? पेम्बा सेरिंग को चुना गया है। देखिए तिब्बत के बारे में यदि हम लोग देखें तो तिब्बत पर चीन ने अधिकार किया था। देखिए यहाँ पे ये जो है मैप इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। चीन जो है इसने 1958 के अंदर, चीन जो है इसने 1958 के अंदर तिब्बत पर अधिकार किया, और
तिब्बत को वहां से बाहर कर दिया, मतलब निर्वासित कर दिया। ये कहा गया कि या तो आप चाइना के अधिकार क्षेत्र में आ जाइए, नहीं यहां से आपको निर्वासित कर दिया जाएगा। तो तिब्बत जो था निर्वासित होकर उसने शरण कहां पे ली? धर्मशाला के अंदर आकर उसने शरण ली, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि दलाई लामा जो थे वो भारत के अंदर आए थे और इनके साथ में 10,000 जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी इनके साथ में आए थे। तो इन्होंने पूरी सरकार जो है, गवर्नमेंट, उसको रन किया है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन हुआ है। इसका मीन्स ये है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो रन की जाती है तिब्बत के द्वारा। तिब्बत की जो कैपिटल है वो क्या है? लहासा है। देखिए, यदि कोई किसी चीज को हम लोग को स्टेट डिक्लेयर करना है, जैसे किसी को हम लोग को मानना है आर्टिकल नंबर 12 के तहत, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो यदि स्टेट को डिफाइन करना है तो 4 जो है उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, 4 उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट है कि वो जो है एक गवर्नमेंट को रन करे, फिर उसके पास में क्या हो? फिर हो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन हो, फिर उसके पास में संप्रभुता हो, मतलब सॉवरेनिटी हो उसके पास में, ठीक है। और वो जो है सॉवरेनिटी के साथ में, मतलब संप्रभुता हम लोग किसको कहते हैं? कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो और कोई भी उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ना हो, उसे हम लोग सॉवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। और चौथी जो शर्त थी यहाँ पर, चौथी शर्त थी किसकी? पॉपुलेशन हो गया है, और उसके बाद में संप्रभुता यहाँ पे हो गया है। एक शर्त जो है वो मैं स्लिप कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में चौथी शर्त कौन सी। अभी मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। जुलाई के अंत तक कितने राफेल लड़ाकू विमान भारत आने वाले हैं? तो 4 राफेल जो हैं वो भारत आने वाले हैं। राफेल को हम लोगों ने कहां से परचेज किया है? राफेल को हम लोगों ने किया है फ्रांस से। तो फ्रांस से हम लोगों ने राफेल को परचेज किया है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली 2 महीने पहले ही 4 राफेल जो थे वो भी भारत के अंदर आए थे। तो अब जो है वो 4 और आने वाले हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग क्या क्या बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो हमने इंपोर्ट किया था कहां से? यूएसए से। और चिनूक ये किसका नाम है? चिनूक नाम है जो कि यूएसए के अंदर जो गर्म पवनें चलती हैं, वार्म जो विंड्स चलती हैं, उनको चिनूक कहा जाता है। रॉकीज माउंटेन के ऊपर ये चलती हैं। तो ये चिनूक गर्म पवनें क्या काम करती है? प्रेरीज जो ग्रासलैंड है, प्रेरीज जो घास के मैदान है, वहां पर जो बर्फ जमी रहती है, उस बर्फ को ये गर्म हवा पिघला देती है। और जैसे ये घास ऊपर आती है तो ये जानवरों के खाने योग्य बन जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S-400। S-400 जो है वो भारत ने रूस से क्या किया था? इंपोर्ट किया था। ये क्या सिस्टम है? जैसे मान लीजिए इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आयरन डोम के साथ। रिसेंटली आपको पता होगा कि इजराइल जो है इसने यूज किया है आयरन डोम, जो कि काम करता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने डायग्राम जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि यदि दुश्मन देश ने कोई भी मिसाइल जो है वो दागी है तो दोनों मिसाइल जो हैं वो आपस में टकराकर खत्म हो जाती है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी डिटेक्शन और ट्रैकिंग की जाती है। और जब ये डिटेक्शन ट्रैकिंग हो जाती है तो उसके बाद में ये जो आयरन डोम है, यहां पर आप लोग आयरन डोम देख सकते हैं, इससे मिसाइल छूटेगी और उसको तबाह कर देगी। तो आयरन डोम को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं S-400 के साथ में। तो S-400 हमने रूस से परचेज किया है, सेम वर्क है, बस थोड़ा सा कैपेसिटी जो है वो S-400 की कम है। निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? तो आप लोग याद रखना, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू की गई है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने 14 मई 2020 को इसे लॉन्च किया है। नाम क्या है ये भी मैंने बताया, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो है वो इसका नाम है। इसके तहत अंडर द स्कीम द स्टेट विल प्रोवाइड लोन ऑफ 1 लाख। तो एक व्यक्ति को 1 लाख का जो है वो लोन दिया जाएगा बैंक से। उसकी रेट जो रहेगी, इंटरेस्ट रेट, वो कितनी रहेगी? 2% एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो रहेगी। और ये लगभग 10 लाख लोगों को क्या करेगा? कवर करेगा। तो आप लोग याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार से वंचित किया गया? तो आप लोग याद रखना, विजय माल्या
ये जो है ये टाइकून माने जाते थे बिजनेस के, लेकिन अब जो है वो यहां से भाग चुके हैं। तो भगोड़े जो हैं वो घोषित किए जा चुके हैं, और हीरो का व्यापारी मतलब नीरव मोदी जो है वो भी भगोड़ा जो है घोषित किया जा चुका है। तो विजय माल्या यहां पे करेक्ट आंसर है। देखिए, इंडियन लीकर Baron Vijay Mallya application to appeal at the UK Supreme Court against his extradition order to India was rejected by the London High Court on 14th May 2021। यहां पे होना चाहिए 2021 जो है वो यहां पे होना चाहिए। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अभी यूके के बारे में, तो यूके को आप लोग समझ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है ये इंग्लैंड, उसके बाद में है वेल्स, और यहां पे लिखा हुआ है स्कॉटलैंड। तो इन तीनों को जब हम लोग मिला देंगे तो इन तीनों को मिलाने पर बनता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इसके अंदर यदि हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देंगे तो फिर बनेगा क्या, यूनाइटेड किंगडम ये बनेगा। और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये ब्रिटिश आइल्स जो है ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज वो कौन सा बनेगा, ब्रिटिश आइल्स बनेगा, और जबकि उससे छोटा फिर कौन सा बनेगा, यूके, और सबसे छोटा कौन सा बनेगा, ब्रिटेन बनेगा। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड यानी कि ये जो है ब्रेग्जिट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट जब हुआ था यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, और ये हुआ कब था, 1 जनवरी 2021 को ब्रेग्जिट जो था वो अस्तित्व के अंदर आया था। यूरोपियन यूनियन में अब केवल 27 देश ही जो है वो रह गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अज़ेवेडो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला किया है। तो रॉबर्ट अज़ेवेडो जो हैं वो किसके हैं, WTO के हैं। ठीक है, जबकि WHO के कौन है, टेड्रस आधानोम जो हैं वो WHO के हैं, और वर्ल्ड बैंक के कौन हैं, डेविड मालपास। डेविड मालपास जो हैं वो किसके हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं। IMF के कौन हैं, IMF की है क्रिस्टीना जॉर्जाविया। क्रिस्टीना जॉर्जाविया जो है वो किसकी है, IMF के। तो WTO के जो हेड हैं उन्होंने अपना पद जो है उसको छोड़ने का फैसला किया है। तो WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो भी ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का काम कौन करता है, WTO करता है। हेडक्वार्टर्स आप लोग देख सकते हैं जेनेवा के अंदर है। 164 मेंबर्स इसके हैं, और इसको फाउंड किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था इसका 1 जनवरी 1995 को, मतलब 26 साल पहले। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। चलिए, सेबेस्टियन वेटल ने इस साल के विलंबित सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक फॉर्मूला 1 टीम को छोड़ने का फैसला किया है। तो आप लोग याद रखना, फेरारी को इन्होंने छोड़ने का फैसला किया है। फेरारी मतलब माइकल शूमाकर को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनका संबंध जो है वो भी फेरारी से था। इन्होंने क्या किया है कि 4 टाइम ये फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये जीतने वाले हैं, और फेरारी को इन्होंने क्या कर दिया है, अब लीव कर दिया है। तो माइकल शूमाकर को भी आप लोग याद रखना, फेरारी से ही इनका संबंध था। महतारी दुलारी अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है। तो आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का यह अभियान है। इसके द्वारा बच्चों की मदद की जाएगी जिनके पेरेंट जो हैं वो कोविड-19 के कारण खत्म हो गए हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और इसमें एक यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर जो 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं उनको 500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे, 1000 रुपीज, और ये दिए जाएंगे पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग, छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य, 26th स्टेट जो है वो ये बना था। बना कब था ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को। देखिए, 2000 के अंदर 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद में उत्तराखंड बना, उसके बाद में फिर कौन सा बना था, झारखंड जो था ये बना था। तो 3 जो थे वो स्टेट बने थे 2000 के अंदर। ठीक है, जबकि उड़ीसा जो अस्तित्व में आया था ये 1 अप्रैल को अस्तित्व में आया था 1936 के अंदर, और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा क्या मनाता है, उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। राजस्थान जो अस्तित्व में आया था वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व के अंदर आया था। ठीक है, तो राजस्थान वैसे अपना जो राजस्थान दिवस मनाता है वो 30 मार्च को मनाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को ही RBI की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पुतनिक बी के निर्माण में किस भारतीय कंपनी ने भागीदारी निभाई है। तो आप लोग याद रखना, डॉक्टर रेड्डी जो हैं
उस कंपनी ने भागीदारी निभाई है और इसकी जो कीमत रखी गई है वो कितनी है, 995 रुपए इसकी कीमत रखी गई है और इसके ऊपर 5% जो है वो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो स्पुतनिक वी जो है इसको हम लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, इसको मंगा रहे हैं कहाँ से, रूस से इसको हम लोग आयात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं है, इसको केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये लगना कब से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग याद रखना जुलाई से जो है वो ये लगना शुरू हो जाएगी। इसी की एफिकेसी रेट जो है, इसकी एफिकेसी रेट जो है वो कितनी है, वो है 92%, 92% टू 95%। मतलब कि यदि आप लोगों ने इस वैक्सीन को लगाया है तो उसके बाद कोरोना होने का जो चांसेस है वो 92 से 95% तक कम है। देखिए कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाती है और रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविशील्ड लगाने की जो अवधि है वो 12 से 16 सप्ताह कर दी गई है, जबकि कोवैक्सीन जो है उसकी अभी भी 4 से 6 सप्ताह जो है वो अभी भी वैक्सीन के लिए है। देखिए जो ये टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, ये क्यों बढ़ाया गया है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है वो स्टडी ग्लॉस के ऊपर अपलोड कर रखा है, उसे भी आप लोग एक बार जाके देखना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। ज़ुरोंग सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतर गया है। यह किस देश का रोवर है, तो ये जो है वो किसका रोवर है, चाइना का ये रोवर है। देखिए चाइना का एक त्यानवन मिशन था, त्यानवन मिशन जो है वो फरवरी 2021 में जाकर मंगल ग्रह पर उतरा और इसी का पार्ट क्या है, यह है ज़ुरोंग रोवर जो है वो इसका पार्ट है। यूएसए का कौन सा, वो था परसिवरेंस, परसिवरेंस जो है वो यूएसए का था, जबकि यूएई का कौन सा था, हॉप मिशन था। आपको लोगों को पता होगा कि एक इनजेन्युइटी एक हेलीकॉप्टर था जो कि यूएसए के परसिवरेंस के साथ में भेजा गया था। चलिए बढ़े हम लोग आगे। देखिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये सोलर प्रोब्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके अंदर एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो इस ज़ुरोंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालाइज सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, कैप्चर इमेजेस, चार्ट मैप्स, स्टडी कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, लुक फॉर वाटर एंड पास्ट साइंस ऑफ लाइफ। तो आप लोगों को याद रखना है, देखिए यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है जो कि इमेज को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। सरफेस कंपोनेंट डिटेक्टर, यानी कि जो भी सरफेस के ऊपर कोई भी मान लीजिए सैंपल लेना है तो वो इसको डिटेक्ट करेगा। क्लाइमेट डिटेक्टर, टेम्परेचर है, जितना भी इसमें वेपर है उसको डिटेक्ट करेगा। या ध्यान रखिए इसने क्या किया है, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और सॉफ्ट लैंडिंग करने में चाइना जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर आ चुका है। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था रशिया, उसके बाद में यूएसए था और अब जो है वो चाइना बन चुका है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए आज एक क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से, संडे है आज तो एक क्वेश्चन हम लोग एडिशनल लेके चलते हैं, गिफ्ट मान सकते हैं आप लोग मेरी तरफ से। किस देश में चूहों की तादाद बढ़ने के कारण किसानों को राहत पैकेज दिया गया है, तो आप लोग याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो वहां पर प्लेग होने का खतरा हो रहा है और ये कहां बढ़ गए हैं, न्यू साउथ वेल्स के अंदर। तो न्यू साउथ वेल्स के अंदर चूहों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए चूहों के अंदर ये उनका जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो 21 दिन के अंदर, ठीक है 21 दिन के अंदर जो है ये इनका साइकिल खत्म होता है और 21 दिन के अंदर नया चूहा जो है संतान वो उत्पन्न कर देता है। तो आप लोग याद रखना एक्सपेरिमेंट जो हैं वो जितने भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चूहों के ऊपर किए जाते हैं, क्योंकि चूहों का और इंसान का जो सिस्टम है काफी हद तक मिलता हुआ है, इसलिए एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है मंकी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मंकी जो है उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मेडिकल फील्ड को लेकर। चलिए ये 15 मई की जो एमसीक्यू है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है वो 2021 के लिए किसको दिया गया था, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसाद जो हैं उनको दिया गया था। बच्चों के टीकाकरण का प्रयोग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, तो बच्चों के टीकाकरण के लिए देखिए बच्चों का जो टीकाकरण है वो 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है। और ऐसा करने वाला भारत जो है वो सबसे पहले कनाडा, फिर अमेरिका, उसके बाद भारत जो है वो कौन सा बन गया है, तीसरा देश बन गया है। तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले कनाडा है, फिर अमेरिका है और अब कौन सा बन गया है, भारत बन गया है।
देश का पहला म्यूकोमाइसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थापित किया गया है। दुनिया में मेंढक की सबसे बड़ी प्रजाति गोलियत फ्रॉग किस द्वीप पर पाई जाती है? तो ये है सोलोमन आइलैंड के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप लोग याद रखना, मार्टिन ग्रिफ्ट्स जो हैं उनको नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नामित किया है? तो रमेश पंवार जो है इनको नामित किया है। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही? तो आप लोग याद रखना, इंडिया इसमें रही है। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? केपी शर्मा ओली को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की है? वो किसने की है? वो की है इंडोनेशिया ने। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ टीका जो वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। यानी कि ऑफलाइन जो है वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हेल्प डेस्क की मदद से। चलिए, ये जो था वो कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। आप लोग को बताना था कि हाल ही में 62 वर्षीय जी नारायण राजू का कोरोना से निधन हो गया। वह किस पद पर थे? तो वो किस पद पर थे? वो थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, यानी कि संसदीय सचिव के वो पद पर थे। ठीक है, तो आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए है कि एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी का विकास किसके द्वारा किया गया? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, तो आप लोग देखते रहिए स्टडी ग्लॉस को। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। देखिए, ये जो सेशन है इसको शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर करेंगे। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। आप लोग जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उसका मैं आंसर भी करूंगा। तो जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछे वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।